नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ कंचा इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं आपके क्लास वसंत के बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू मैं बना चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, हिंदी व्याकरण सबको मैं बहुत ही आसान रूप में समझाकर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंचा पाठ का एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जार में आंवले के आकार के हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे थे। कंचे इतने खूबसूरत थे कि अप्पू उन्हें देखते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। अप्पू ने जब कंचों से भरे जार को देखा तो वह उन्हीं की दुनिया में खो गया। उसे लगा कि देखते देखते जार बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वह भी जार के अंदर आ गया। वहाँ और कोई खेलने वाला भी उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न था। उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला खेलता था। दूसरे पैराग्राफ में है कि लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा, यानी हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी मुट्ठी बंद जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोरों की हड्डी को तोड़ेगा। अब देखिए इसमें कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, ये शब्द कौन किससे कह रहा है? क अप्पू जॉर्ज से, ख अप्पू अपने आप से, ग अप्पू अपनी माँ से, घ अप्पू मास्टर जी से। तो ये शब्द कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है ख अप्पू अपने आप से कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, अप्पू कक्षा में किसे ढूंढ रहा था? क कंचे, ख बस्ता, ग जॉर्ज, घ इनमें से कुछ नहीं। तो अप्पू कक्षा में किसे ढूंढ रहा था? इसका उत्तर है ग जॉर्ज को ढूंढ रहा था। तीसरा प्रश्न है, कंचे देखकर अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई? क वह उससे खेलना चाहता था, ख जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था, ग जॉर्ज ने अप्पू को बुलाया था, घ इनमें से कोई नहीं। तो कंचे देखकर अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई? इसका सही उत्तर है ख जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था। और चौथा प्रश्न है, जॉर्ज कंचे खेलने में पक्का खिलाड़ी क्यों माना जाता था? क वह हरदम खेलता रहता था, ख उसे कंचों में कोई हरा नहीं सकता था, ग वह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था, घ वह कई प्रतियोगिताओं में जीत जाता था। तो जॉर्ज कंचे खेलने में पक्का खिलाड़ी क्यों माना जाता था? इसका उत्तर है ख उसे कंचों में कोई हरा नहीं सकता था। पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज जीतने के बाद क्या करता था? क वह बच्चों को सजा देता था, ख वह हारे हुए बच्चों पर जुर्माना करता था, ग हारे हुए बच्चों को अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखनी पड़ती थी, वह बंद मुट्ठी के जोरों की हड्डी पर कंचा चलाता था, और घ हारने वाले बच्चों को कभी दोबारा खेलने का मौका नहीं देता था। तो जॉर्ज जीतने के बाद क्या करता था? इसका उत्तर है ग हारे हुए बच्चों को अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर रखनी पड़ती थी, वह बंद मुट्ठी के जोरों की हड्डी पर कंचा चलाता था। और तीसरा पैराग्राफ में देखिए क्या है, कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उसकी सफलता है। तो इसमें यह दिया गया है कि क इस गद्यांश में मास्टर जी किस लड़के के बारे में सोच रहे थे, ख मास्टर जी क्या पहचान गए, ग वे किस सफलता के बारे में सोच रहे थे। उत्तर है क मास्टर जी कक्षा में बैठे अप्पू नाम के लड़के के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं है। और ख मास्टर जी अप्पू के हाव भाव देखकर पहचान गए कि उसका ध्यान पाठ में न होकर कहीं और है।
और वे अपनी इस सफलता के बारे में सोचने लगे कि यदि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में था तो किसी तरह उसके प्रश्न का जवाब उसके मन से बाहर ले आए, अर्थात इस पाठ के बारे में वह कुछ बताए। और चौथा पैराग्राफ में यह है कि उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। तो इसमें देखिए कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, पोटली खोलकर देखने की कोशिश कौन कर रहा था? क अप्पू, ख जॉर्ज, ग कार चालक, घ दुकानदार। तो पोटली खोलकर देखने की कोशिश कौन कर रहा था? इसका उत्तर है क अप्पू। दूसरा प्रश्न है, वह पोटली खोलने की कोशिश क्यों कर रहा था? क वह कंचे गिनना चाहता था, ख वह कंचों को देखना चाहता था, ग वह कंचे बस्ते में डालना चाहता था, घ देखना चाहता था कि दुकानदार ने पूरे कंचे दिए हैं या नहीं। तो वह पोटली खोलने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसका उत्तर है ख वह कंचों को देखना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, पोटली खुलते ही क्या हुआ? क कंचे गायब हो गए, ख कंचे छोटे हो गए, ग सारे कंचे बिखर गए, घ कंचों का आकार घटने लगा। तो पोटली खुलते ही क्या हुआ? इसका उत्तर है ग सारे कंचे बिखर गए। चौथा प्रश्न है, अप्पू बार बार कंचे क्यों देख रहा था? क दुकानदार ने कंचे बदल तो नहीं दिए, ख कंचे देखने की चाह छिपा नहीं पा रहा था, ग वह थोड़े कंचे अपने मित्र को देना चाहता था, घ इनमें से कोई नहीं। तो अप्पू बार बार कंचे क्यों देख रहा था? इसका उत्तर है ख कंचे देखने की चाह छिपा नहीं पा रहा था। और पांचवा प्रश्न है, अप्पू बार बार कंचे क्यों देख रहा था? क दुकानदार ने कंचे बदला तो नहीं। हाँ, ये बता चुकी हूँ मैं चौथा का। अब पांचवा देखिए क्या है, कंचे कहाँ तक फैल गए? क सड़क के किनारे, ख सड़क के बीचों बीच, ग गड्ढे में, घ तालाब में। तो कंचे कहाँ तक फैल गए? इसका उत्तर है ख सड़क के बीचों बीच। अब पांचवा पैराग्राफ में देखिए क्या है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर डैश। तो प्रश्न इसमें है कि माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबाई? ख अप्पू ने किन पैसों से कंचे खरीदे? तो क का उत्तर है, माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबाई? इसका उत्तर है कि जब माँ ने अप्पू के मुंह से यह सुना कि वह 1 रुपये 50 पैसे के कंचे खरीद लाया है तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, अर्थात हैरान हो गई। ख का प्रश्न है, अप्पू ने किन पैसों से कंचे खरीदे थे? इसका उत्तर है, अप्पू ने फीस के 1 रुपये 50 पैसे के कंचे खरीदे थे। ग का है, माँ ने मन से नाराज होते हुए उसकी गलती क्यों माफ़ कर दी? उत्तर, माँ ने मन से नाराज होते हुए भी अप्पू को कुछ ना कहा क्योंकि उसके प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि घर में वही तो एक बच्चा है, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए बेटे की गलती होते हुए भी वह उसे कुछ कह नहीं पाई। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।